अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि जिस वक्त उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे उस वक्त तेजस्वी यादव को भारत रत्न दिलाने की याद नहीं आई और आज वो काशीराम, श्री कृष्णा बाबू एवं दशरथ मांझी तथा अन्य लोगों को भारत रत्न दिलाने की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के विकास के साथ साथ महापुरुषों का सम्मान करना जानती है और नरेंद्र मोदी की सरकार में महापुरुषों को भारत रत्न से नवाजा भी जा रहा है। अपने पिताजी को क्यों नहीं याद दिलाए, लालू यादव जी को। लालू यादव जी जिस समय सरकार गिराते थे, बनाते थे, उस समय तो कर्पूरी ठाकुर को भूल गए। अब वो याद करते हैं और मांग करते हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा प्रगति मैदान टनल पर किए गए ट्वीट की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार विकास के नए आयाम को लिख रही है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में संसद भवन बनाया गया तो गांव में 50,000 पंचायत भवन का निर्माण भी किया गया। इतना ही नहीं, सड़कों का जाल भी बिछाया गया और विकास के हर पहलू पर कार्य किए जा रहे हैं। एनडीए की सरकार जब से आई है, मोदी जी के प्रति लोगों की उम्मीदें बढ़ी रही, हर दिन हर माह। और यूपीए सरकार थी तो हर माह घोटालों में थी, चाहे वो घोटाला कोयला का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का हो, आकाश से लेके पाताल तक केवल घोटाले में चर्चा होते रही। आज मोदी जी विकास का परचम ही नहीं फहरा पा रहे हैं। आज चंद्रमा से लेकर के बुलेट ट्रेन तक, आज संसद से लेकर के संसद भवन भी बनाते हैं तो देश में 50,000 ग्राम पंचायत भी बनाने का काम किया है, सड़कों को भी जोड़ने का काम किया है। आज रेल विद्युतीकरण आज इतना हुआ है कि अब धुआं रहित रेल हो गया है। इसलिए मोदी जी की चर्चा अगर करूं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, इनके विकास की चर्चा और यूपीए की चर्चा अगर करते हैं तो केवल घोटालों की चर्चा होती है। इसलिए व्हाइट पेपर हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को दिखा रहे हैं कि उन्होंने भारत को कितना कलंकित किया था। 2004 में जब उनकी सरकार आई थी, वाजपेयी जी ने खजाने को भर दिया था, वो खजाने को खाली किया और 10 साल केवल घोटालों की सरकार रही। वहीं मोदी सरकार पर दिए गए ओवैसी के विवादित बयान पर गिरिराज सिंह ने तगड़ा हमला बोलते हुए और पलटवार करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी पर चोट करते हुए कहा कि 1947 में भारत के विभाजन के समय ही अगर ओवैसी जैसे लोग पाकिस्तान चले गए होते तो आज यहाँ पर परिस्थितियां अलग होती। दरअसल ओवैसी ने शायराना अंदाज में कहा था कि हुक्मरान हो गए कामीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे तो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा था और उस वक्त नरसिम्हा राव ने पूजा का बहाना करके कोई कार्रवाई नहीं की। ओवैसी साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर, मैं शुरू से कहता हूं, नफरत के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। आज काश ऐसे लोग अगर पाकिस्तान चले गए होते 47 में, तब उनको आता। आज पाकिस्तान के लोग नरेंद्र मोदी की सरकार चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की विकास चाहते हैं और ओवैसी भारत में पाकिस्तान चाहते हैं। गिरिराज सिंह के दिए गए इन तमाम बयानों पर और इन पलटवारों पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।